बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है पप्पू यादव जी को जो है चाकू से मारने की जो है जिस तरह से तत्परता उठाए, पप्पू यादव जी पर जो है जूता चप्पल जो बरसाए गए। आज देखा जाए कि निर्लज ये व्यक्ति जिस तरह से जो अपना जो हरकत किए, ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखा जाए कि पप्पू यादव जी सांसद में जिस तरह से एक पुजारी का वेश धारण करके पूरी तरह से एक्सपोज करने की जो काम किया कि राम मंदिर में इतने 100 करोड़ रुपया की जो चोरी किया गया, इन बातों को लेकर के इस बात को जिक्र किए, जो सभ्य समाज को एक सही आईना दिखाने के काम किए। ये काम नहीं किए कि हिंदू सनातन धर्म पर जो है एक ठेस पहुंचे। ये कालनी बाबा सॉरी ये जो बाबा जी इस बात को जिक्र करते हैं कि पप्पू यादव जी को जो मारेंगे उसको 100 करोड़ रुपया देंगे, और ये भी बाबा कम धूर्त पाना से नहीं है। बाबा जी होकर के सुपारी देने का काम करते हैं। क्या हिंदू सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप जाकर किसी को जो है एक जान से मार दीजिए, सुपारी दीजिए? पहला बात है, बाबा जी आप है या नहीं भी है, हमको तो इस पर भी संदेह होता है। क्या संविधान अधिकार देता है कि जिस तरह से आप चाकू उठवाने की जो प्रेरणा देते हैं, जिस तरह से 1 करोड़ रुपया देते हैं कि जाइए पप्पू यादव जी को मरवा दीजिए, ये कितनी निर्लजता और बेवकूफ़ी है। जब एक विधायक या एक मंत्री जब जाते हैं एक भगवान जी को पतंग बना कर उड़ाते हैं, तो उस समय आपको जो है हिंदू सनातन धर्म पर जो है आहत नहीं पहुंचता है। जब एक रैली में जो है एक हनुमान जी को नचाया जाता है, उस समय जो है आपको धर्म पर आघात नहीं पहुंचता है। जब पप्पू यादव जी सांसद में बैठ करके जो एक पंडित का जो काम किए, एक एक्सपोज करने का जो काम किए, जो पुजारी जो चोर हुए, जितने रुपया जो चोरी किया गया, ये इस बात को दिखाया गया। ये नहीं दिखाया गया कि हिंदू सनातन धर्म पर जो है एक ठेस पहुंचाया गया। और जिस तरह से आप लोग जो हिंदू सनातन धर्म पर जो ठेस पहुंचाने का जो काम करते हैं, ये निर्लजता और बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है? क्या संविधान कभी अधिकार देता है कि इस तरह से जाइए और किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रहार कीजिए? आज बड़ी दुख की बात बोलना पड़ता है कि आज सत्य को कोई व्यक्ति जान नहीं रहे हैं, बेवजह के जो है अनर्गल मैसेज पहुंचा रहे हैं। साधु के भेष में जो है पप्पू यादव जी जो है एक गलत मैसेज नहीं दिए हैं। जितने ये व्यक्ति जो है एक कालनेनी जो है इस समय साधु के भेष में धारण किए हुए हैं, यही व्यक्ति जो है हिंदू सनातन धर्म को जो है एक ठेस पहुंचा रहे हैं। और बड़े बड़े बात को जिक्र करने वाले, बड़े बड़े चिकनी चुपड़ी बातों को प्रकट करने वाले ये महोदय आज इस बात को जिक्र करते हैं कि पप्पू यादव जी को जो मारेगा उसको 1 करोड़ रुपया देगा। बात हम ये बता देना चाहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया? कौन सा फंड से आपको 1 करोड़ रुपया मिलता? साधु संत के पास इतना पैसा नहीं होता। साधु संत जो है एक भिक्षा मांग करके खाता। साधु संत के पास होता है एक तमोह गुण नहीं होता। साधु संत के पास जो है एक उच्च विचार होता है। हर स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है साधु संत जो है एक सही मार्ग के अनुसार से जो है चलते हैं और हर व्यक्ति को एक सही मार्ग पर पहुंचाने की काम करते हैं। साधु संत में कभी भी गुण नहीं होता है क्रोध, और जिस तरह से क्रोध से जो है सुपारी दिलवाने का जो काम करते हैं, क्या पप्पू यादव जी के चाहने वाले व्यक्ति नहीं है? क्या पप्पू यादव जी अकेले हैं? पप्पू यादव जी अकेले नहीं है। पप्पू यादव जी कोई सनातन धर्म को अपमान नहीं किया है। और जिस तरह से जो है एक झंडा तोलन में जो है पतंग बना करके भगवान को अपमान करते हैं, उस समय आपका नजरिया नहीं खुलता है। उसके बाद रैली निकलता तो उस समय जो है हनुमान जी को नचाया जाता है, तो उस समय दिमाग की बत्ती नहीं चलता है। लेकिन पप्पू यादव जी वही चंदा चोर व्यक्ति जो राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुआ, एक आम जनता की पैसा को लेकर, पूरे भारतवर्ष के जितने व्यक्ति हैं उनके पैसा को लेकर, तो उस समय आपको जो है ये दिमाग की बत्ती नहीं चलता है, क्योंकि आप सब जो है वो पैसा में जो अपना बराबरी का हकदार बने हुए हैं। और इस बात को जिक्र करते हैं कि ये जो है पप्पू यादव जी गलत है। पप्पू यादव जी गलत नहीं है। दृष्टि पटल जो है ना एक सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसको हटा लीजिए, क्योंकि सत्य के रूप से आप जो नहीं देख रहे हैं, ये भगवान को आप पूजा नहीं कर रहे हैं। बनावटी वेश धारण करके काहे बैठे हुए हैं आप सब? पप्पू यादव जी क्या गलत किए हैं जो इस तरह से एक चाकू से आप जो है वार करवाएंगे? बड़ी शर्म होता है कि हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म होकर के इस तरह के बातों का जिक्र करना पड़ता है। इतनी दुख की बात है कि पप्पू यादव जी के फोटो को जो है चप्पल से पिटवाया जाता है, जूता फेंकवाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पप्पू यादव जी पर जूता फेंका जाता है, उसके बाद जो है चाकू से हमला किया जाता है जान से मारने की।
ये है हमारे भारतवर्ष की नई सोच। ये व्यक्ति अंधभक्त व्यक्ति बैठे हुए हैं जो आज इस बात को जिक्र करते हैं कि पप्पू यादव जी जो हिंदू सनातन धर्म को अपमान किए हैं, एक साधु संत को अपमान किए हैं। अरे भाई, पहले बात जान लो। पप्पू यादव जी ने ऐसा कोई काम गलत नहीं किया है जितना तुम कह रहे हो। अकल का थोड़ा ठीक कर लो, तब समझ में आएगा। जब रैली में जो इस तरह घटना होता तो उस समय तुम बात को प्रकट नहीं करते हो। दलित भाई के साथ जब हत्या किया जाता है, एक पुजारी जब मार पीट करके मार देता है, बिहार की घटना है, और मलेमास मेला में जिस तरह से जो मार देता है, शायद बिहार के नवादा या नालंदा जिले के ये कहानी की घटना है लमसम। तो उस समय तुम्हारा दिमाग की बत्ती नहीं जलता है। अरे कितना निर्णय बनोगे, अरे कितना निर्दयी बनोगे। इस व्यक्ति पर टिप्पणी करना चाहिए, उस व्यक्ति पर टिप्पणी करते नहीं हो। पप्पू यादव जी उस सांसद के रूप में देखने को मिलता है जो हमेशा एक हर व्यक्ति को भलाई करते हैं, और भलाई करने वाले व्यक्ति पर इस तरह से एक साजिश करोगे, ये शर्म नहीं होता है? ये निर्लज व्यक्ति कहाँ से बन जाते हैं आप सब? पप्पू यादव जी को उस स्थिति परिस्थिति में जो उन पर कार्रवाई करते, जब पप्पू यादव जी जब एक भेष धारण करके हिंदू सनातन धर्म को जो एक ठेस पहुंचाता तब। लेकिन ठेस पहुंचाने के लिए काम तो किया नहीं है। राम मंदिर में चोरी किया गया, उनके पूरे तरह से पोल खोलने का काम किया गया। क्या आपको लगता है पप्पू यादव के कारण नहीं, आप ही लोगों के कारण जो हिंदू सनातन धर्म पर जो है आंच पड़ा हुआ है, हिंदू सनातन धर्म जो है दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है, हिंदू सनातन धर्म का लेवल जो है दिन प्रतिदिन स्तर व स्तर गिरते चला जा रहा है, और आने वाला समय में हिंदू सनातन धर्म पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस तरह से आप लोग जो है सभ्य समाज को गलत मैसेज प्रदान कर रहे हैं, दुख होता है इस बात को बोल करके। साधु के पास कब से क्रोध आ गया? साधु कब एक सुपारी देता है किसी व्यक्ति को, जो जान से मार दीजिए? ये साधु का कर्तव्य होता है। साधु ज्ञानी व्यक्ति को कहा जाता है, साधु महान पुरुष को कहा जाता है। साधु जो तो हर जीव के लिए जीते हैं। मूर्खता से नीचे गिर जाइएगा। ये बड़ी दुख होता है हमें इस बात को लेकर के, बड़ी तकलीफ होता है। आज सभ्य समाज कहाँ जा रहा है? सभ्य समाज किस दिशा में जा रहा है? आज कोई व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता। जाति जाति हौवा बना दिया है जाति को, और जाति जाति में बांट रहा है और बांट बांट करके मार रहा है। पप्पू यादव जी है तो पप्पू यादव जी बैकवर्ड से आते हैं, इसलिए पप्पू यादव जी पर जो है सख्त सख्त कार्रवाई करो। अपने व्यक्ति का जो कारनामे होते हैं उस व्यक्ति पर नहीं बोलेगा। यही निर्लजता है भारतवर्ष की। आज देखा जाए तो भारतवर्ष के वो अंधभक्त जो इस समय जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट न करें।